नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। मैं आर.एस. चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम EPS 95 के उन सभी बुजुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे जो अपनी न्यूनतम पेंशन यानी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लगातार रात दिन आमरण अनशन चल रहा है, जो पिछले 7 वर्षों से लगातार चल रहा है। एक दिन भी इसमें कोई नागा नहीं हुआ है। 1000 रुपए की मासिक पेंशन से जीवन यापन में आ रही कठिनाइयों की कसक हमारे दिलो दिमाग में बीमारी की तरह घर कर गई है। वर्ष 2014 में आप सभी की पेंशन 2250 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपये निर्धारित की गई थी। यह सरकार की तरफ से एक छोटा सा कदम था। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार धीरे धीरे पेंशन बढ़ाएगी और जीवन के अंतिम समय में जीवन यापन आसानी से हो जाएगा। लेकिन आज 2025 में महंगाई दर 72% से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन EPS 95 पेंशन वहीं के वहीं खड़ी है। सरकार की उदासीनता देखिए। जो लोग सभी सुविधाओं का भोग रहे हैं, यानी MP, MLA, ये सभी जो सभी सुविधाओं का भोग रहे हैं, उनकी सैलरी 25% तुरंत बढ़ा दी। लेकिन EPS 95 के बुजुर्ग 1000 रुपये में अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यह सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। यह कि सरकार का संवैधानिक दायित्व बनता है कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए। जिन वरिष्ठ नागरिकों ने इस देश के निर्माण में अपना सारा जीवन लगा दिया, आज 1000 रुपये में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। 1000 रुपये में दवाइयों का खर्चा भी पूरा नहीं होता, फिर भोजन की व्यवस्था, मकान का किराया तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को कैसे पूरी करें। अपना जवानी का स्वर्णिम समय देश की सेवा में समर्पित कर दिया। सोचा था जीवन के अंतिम समय में अपनी पेंशन से अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन सरकार के गलत फैसलों से जीवन जीना मुश्किल हो गया है। इन सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाने का बीड़ा उठाया है एक ऐसे शख्स ने जो स्वयं चाहता तो अपना जीवन मजे से गुजार सकता था, लेकिन उसने अपना सारा जीवन उन वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगा दिया जो सरकार की नीतियों और अपेक्षाओं का शिकार हो रहे हैं। उस शख्स का नाम है कमांडर अशोक राउत, जो एक संगठन बनाकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC नेशनल एजुटेशन कमेटी का गठन करके समाज के उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है जिनको सरकार की अपेक्षाओं का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने एक संगठन NAC बनाकर सभी बुजुर्ग पेंशन भोगियों को एकजुट किया और सभी के सम्मान में की लड़ाई सरकार से लड़ने मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने सभी वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और आपके आंसुओं का, आपकी पीड़ा को दूर करवाने का दृढ़ संकल्प लिया है। इस लड़ाई को एक धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे तथ्यों और रणनीतिक आंदोलन का रूप दिया है। कमांडर अशोक राउत ने इसे सम्मान की लड़ाई के रूप में पेश किया है। पेंशन धारकों की मांग कोई भीख नहीं, बल्कि यह उनका संवैधानिक अधिकार है। इसी सिलसिले में वो आज तक सभी को एकजुट कर एक सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के सरकार के कितने ही मंत्रियों से वो अभी तक मिल चुके हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और रक्षा राज्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात की और उनको एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में उन्होंने साफ साफ कहा है कि 4 अगस्त और 5 अगस्त को हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, और सभी पेंशनर्स गुस्से में हैं और क्रोध में हैं, सरकार से नाराज हैं।
अगर इसमें कोई भी अप्रिय घटना अगर घट जाती है तो उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। दोस्तों, अगर बुजुर्ग लोग सभी सड़कों पर जब आएंगे तो सरकार को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये सभी बातें उन्होंने रक्षा मंत्री और श्री अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनको बताई। अमित शाह जी और गृह मंत्री जी ने और रक्षा मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया कि हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे और प्रधानमंत्री जी से बात करके इन सब बातों को उन्हें बताएंगे कि अगर बुजुर्ग लोग सड़कों पर उतरेंगे तो इससे हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की छवि धूमिल होगी और लोगों में एक गलत संदेश जाएगा कि ये सरकार और ये पार्टी बुजुर्गों के खिलाफ है, ये बुजुर्गों की कोई देखभाल नहीं करती है। दोस्तों, सरकार का दायित्व बनता है, ये संवैधानिक दायित्व बनता है कि सरकार सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। लेकिन पिछले 10-11 वर्षों से जो बुजुर्ग हैं ईपीएस 95 के, वो एक नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। किसी को तो 250 रुपये, किसी को 300 रुपये, किसी को 500 रुपये, किसी को 1000 रुपये, इस तरीके से पेंशन मिल रही है। आप समझिए कि 1000 रुपये में क्या होता है। महंगाई 72% से ज़्यादा हो चुकी है और 1000 रुपये में अगर आप दवाई भी लेने जाएं, क्योंकि बुढ़ापे में बीपी की बीमारी होती है, सांस की बीमारी हो जाती है, बुढ़ापे में 25 तरह की बीमारी होती हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने दोनों मंत्रियों को ये चीज़ अच्छी तरह से समझाई कि देखिए बुजुर्ग लोग इतने परेशान हैं कि दवाइयाँ, जो किसी को बीपी है, किसी को सांस की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है, और किसी को शुगर की बीमारी है, और इन दवाइयों को अगर खरीदने जाते हैं तो 1000 रुपये में दवाई भी पूरी नहीं आती हैं। उसके बाद वो अपने खाने का खर्चा की व्यवस्था करना कैसे करें, खाने का व्यवस्था। उसके बाद कोई बुजुर्ग किराए पर रहता है, उसको अपने किराए का भी इंतजाम करना है, वो किस तरीके से करेंगे। ये सभी बातें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी को बताई और राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री जी ने प्रधानमंत्री से मिलने का उन्होंने मांगा समय कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और ये सभी बातें बताएंगे। तब श्री गृह मंत्री जी और श्री राजनाथ सिंह जी अलग अलग प्रधानमंत्री जी से मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सारी बातों से अवगत कराया कि बुजुर्ग लोग अगर सड़कों पर उतरेंगे तो ये चीज़ सरकार के खिलाफ जाएगी और पार्टी के खिलाफ जाएगी, और अब इसका समाधान सिर्फ एक ही है, एक ही विकल्प है कि इनकी पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी जाए। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग जाएगा कि विपक्ष हमें बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और विपक्ष इसको इलेक्शन में भी भुना सकते हैं और पब्लिक को भड़का सकते हैं हमारे खिलाफ। तो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इनकी सभी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे डिपार्टमेंटों में समन्वय बैठाया जा चुका है और अब सिर्फ घोषणा करनी ही बाकी है। हमने वित्त मंत्री जी से भी सलाह ले ली है और श्रम एवं रोजगार मंत्री जी से भी सलाह ले ली है और सीबीटी के जितने भी मेंबर हैं उनको बता दिया गया है कि अभी पेंशन की घोषणा वृद्धि की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इसी मानसून सत्र में इसकी घोषणा की जाएगी और सभी पेंशन धारकों को उनकी जो चिंताएं हैं उनसे मैं अवगत हूं, उनकी चिंताओं से मुझे सभी प्रकार की जानकारी है और मैं अब उनकी पेंशन वृद्धि की घोषणा इसी सत्र में करूंगा। तो दोस्तों, ये सभी बातें अगर प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देते हैं तो सभी पेंशनर्स को एक राहत मिलेगी और ये पेंशनरों के ऊपर एक उपकार करेंगे अगर प्रधानमंत्री जी पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा कर देते हैं तो। और भाई अगर नहीं करते हैं तो 4 और 5 अगस्त को तो आंदोलन होने जा रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने एनएससी के अध्यक्ष श्री अशोक राव जी ने घोषणा की है कि हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। तो दोस्तों, देखते हैं प्रधानमंत्री जी अगर इसकी घोषणा कर देते हैं तो सभी पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद।